अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग कामयाब ज़िंदगी के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, या अगर मिलती है तो उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं। आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच रहे होते, गोल अचीव करने में आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो दुनिया का हर फार्मूला ट्राई कर चुके होते हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, वो फाइनेंशियल कामयाबी हो या हेल्थ वाइज हो। आज मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं कि जिनके बारे में कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी आपके घर में है तो आपके घर में कामयाबी नहीं आती, तरक्की आपका मुकद्दर नहीं बनती, तरक्की के रास्ते में, आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावटें पैदा होती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर इन 7 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके घर में है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या उस चीज़ के होते हुए आपके घर में तरक्की आई है, आपको कामयाबी मिली है या नहीं मिली? अगर मिली है तो कितनी मिली है? उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें ये 7 चीज़ें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है जी पिजन नेस्ट। इसको उर्दू में बोलते हैं कबूतर का घोंसला। इसके बारे में कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस घर में भी कबूतर का घोंसला होता है, स्पेशली पिजन्स जो है, कबूतर जो है वो कहीं पे विंडोज़ के ऊपर या कहीं डोर के ऊपर जहाँ पे उन्हें जगह मिलती है वो अपना घोंसला बना लेते हैं, उसमें फिर वो अंडे देते हैं और उससे फिर बच्चे निकलते हैं। लेकिन ये है कि लेट से जहाँ पे ये घोंसला होता है तो अगर वो वहीं पे पड़ा रहे, अगर वो अंडे दे देते हैं और उसके बाद वो घोंसला उधर ही रहता है, तो ये कुछ लोगों का ये बिलीव है, ये समझा जाता है कि जिस घर में ये होता है वहाँ पे उस घर में स्टेबिलिटी नहीं रहती और गरीबी आती है। यानी अगर लेट से आप अच्छे भले चल रहे हैं, आपका फाइनेंशियल सर्कल भी अच्छा चल रहा है, आपकी हेल्थ वाइज भी आप सही जा रहे हैं, उसमें जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, आप उस तरह से नहीं चल पाते। और जिन लोगों का ये बिलीव होता है वो ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो इस घोंसले को आप अपने घर से रिमूव कर दें। नंबर 2 है बी हाइव। शहद की मक्खी के छत्ते को बोलते हैं। शहद की मक्खियाँ ये कर लेती हैं कि जहाँ पे भी इन्हें जगह मिलती है वो वहाँ पे अपना छत्ता बनाना शुरू कर देती हैं, फिर उसमें वो बाज़ औक़ात शहद बनता है। और ये है कि इसके बारे में कुछ लोगों का ये बिलीव है कि जिस घर में अगर ये इस तरह से अपना छत्ता बना लें तो ये सिर्फ डेंजरस ही नहीं होती बल्कि ये बैड लक को भी अट्रैक्ट करती हैं। मतलब उस घर की जो किस्मत है उसमें फिर बैड लक शामिल हो जाती है, गरीबी उस घर का मुकद्दर बन जाती है। और फिर वो लोग ये रेकमेंड करते हैं कि आप किसी एक्सपर्ट की मदद से इस छत्ते को रिमूव कर दें एज सुन एज पॉसिबल। नंबर 3 के ऊपर है स्पाइडर वेब। मकड़ी का जाला बोलते हैं जिसे। कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर मकड़ी का जाला आपके घर में है, मकड़ी ने आपके घर में जाला बनाया है, तो ये एक साइन है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या आपके घर में हो सकता है। और जो लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं उनका ये मानना है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने घर को साफ़ सुथरा करके मकड़ी के तमाम जालों से निजात हासिल करनी चाहिए। नंबर 4 के ऊपर है बैट्स, जिसे उर्दू में चमगादड़ कहते हैं। जो लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं वो ये समझते हैं कि चमगादड़ जिस घर के इर्द गिर्द से गुजरते हैं, लेट से आपने देखा होगा कि किसी भी अगर गांव में आप जाएं तो वहाँ पे शाम के वक्त चमगादड़ उड़ रहे होते हैं। सम टाइम ये भी होता है कि वो आपके टेरेस के ऊपर आते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, या मे बी कभी रूम में भी एंटर हो सकते हैं। जो लोग ये इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं वो ये समझते हैं कि इनकी वजह से घर में बीमारी आ सकती है और आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, उसके बाद कोई भी नाखुशगवार सिचुएशन पैदा हो सकती है और ये गरीबी को भी दावत देते हैं। तो इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपके घर के इर्द गिर्द से ये गुज़रते हैं, शाम को बैट्स गुज़रते हैं, तो आपको अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए ताकि ये अंदर एंटर ना हो सकें। नंबर 5 है जी ब्रोकन मिरर्स, यानी टूटे हुए शीशे। जो लोग इस पे बिलीव करते हैं वो ये समझते हैं कि ब्रोकन मिरर्स जो है वो जो आपकी वीक एनर्जीज़ हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, यानी आपकी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उसको वो ख़त्म करके वीक एनर्जीज़ को दावत देते हैं। और मैं इसकी अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, लेट से आप सुबह सवेरे उठते हैं, आप अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल है, अगर आपके घर में शीशे टूटे हुए पड़े हैं तो उनको देख के
या उनकी वजह से आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होगा और आप उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप फुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी से कर सकते थे, और ये पॉवर्टी को भी अट्रैक्ट करते हैं। और ये रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपके घर में इस तरह से ब्रोकन मिरर्स पड़े हुए हैं, टूटे हुए शीशे पड़े हैं, और आपने घर से उनको रिमूव कर दें। नंबर 6 है लीकी टैप्स, यानी आपके जो टैप्स हैं उनको अगर आप यूज़ करने के बाद बंद भी करते हैं तो फिर भी पानी लीक हो रहा होता है। इनके बारे में ये समझा जाता है, एक तो ये वेस्टेज ऑफ वाटर है, और दूसरा इनके बारे में ये समझा जाता है कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको ये ड्रैग करके उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके अगर कोई भी लीकी टैप्स हैं उनको या तो रिपेयर करवा लें या उनको चेंज कर लें। नंबर 7 एंड लास्ट है डेंट इन योर वॉल्स, यानी आपके घर की दीवारों में जो लाइंस पड़ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ये स्पेशली होते हैं अर्थक्वेक के बाद, या फिर आपकी अगर कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं हुई तो उसकी वजह से होते हैं। इनके बारे में ये बताया जाता है अगर आपकी घर की वॉल्स में क्रैक्स पड़े हुए हैं तो ये रेकमेंड किया जाता है कि इनको आप इमीडिएटली रिपेयर कर लें, क्योंकि ये बाइस बनते हैं, नेगेटिव एनर्जीज का बाइस बनते हैं और पॉवर्टी का बाइस भी बनते हैं। अब अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो वाकई में जिनके ऊपर आपको अमल करना चाहिए, और वो किसी ना किसी हद तक आपकी एनर्जीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। कुछ चीज़ें इसमें जैसे आप ले लें कि अगर लीकी टैब्स हैं तो वो वेस्टेज ऑफ वाटर भी है और उसको रिपेयर करना चाहिए, और अगर आपकी वॉल्स में डेंट पड़े हुए हैं वो भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद अगर लेट्स से घर के अंदर मकड़ी के जाले बने हुए हैं, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी सफाई होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल रियलिटी के पास हैं, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें में भी आपको ऐसे लगे कि वो ये जस्ट एक कहावत है पुराने लोगों की बनाई हुई, लेकिन इसको आप 100% बिलीव उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो चीज़ें प्रैक्टिकल लगती हैं आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। आप ये ज़रूर बताएंगे कि आपके घर में कौन सी इसमें से एक चीज़ थी जो आपने रिमूव की, या अगर रिमूव नहीं की उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी सक्सेस के ऊपर या ओवरऑल लाइफ के ऊपर। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।